सिंधु घाटी सभ्यता को लोग जो है ना में विशिष्टता थी। बताइए फ्रेंड्स आंसर क्या होगा जी, पता है किस में थी? आंसर यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, ठीक है, कमेंट करिए तो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे पता क्या होगा जी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे याद है, यहाँ पे नगर योजना हो जाएगा, ठीक है जी, नगर योजना आपका यहाँ पे सही जवाब 1 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, पहला नंबर क्वेश्चन का बी आपका यहाँ पे सही जवाब, ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं लोग 2 नंबर क्वेश्चन जो, चलिए हिंदुस्तान अ, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख कौन थे? क्वेश्चन बोला गया ना कि हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख कौन थे, आंसर यहाँ पे क्या, कमेंट करिए तो। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया जी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख कौन थे। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख कौन थे? फ्रेंड्स यहाँ पता है कौन थे जी, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, कमेंट करिए तो। हिंदुस्तान रिपब्लिक प्रमुख यहाँ पे कौन थे, कमेंट करिए तो। ठीक है जी, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख कौन थे? फ्रेंड्स कमेंट करिए तो। आंसर यहाँ पता क्या होगा जी, यहाँ पे फ्रेंड्स आपका हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। 2 नंबर क्वेश्चन का हो गया। आगे चलते हैं लोग 3 नंबर क्वेश्चन जो, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? क्वेश्चन बोला यहाँ पे कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे जी, गुरु अर्जुन देव थे, गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु आनंद थे, या फिर कौन थे? ठीक है, तो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा, चलिए कमेंट करिए तो। ठीक है, सिखों के फ्रेंड्स अंतिम गुरु पता कौन थे जी, यहाँ पे फ्रेंड्स गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का भी हो गया। ठीक है, तीसरा का भी आपके यहाँ पे सही जवाब याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन, शाहनामा को किसने लिखी है? चौथा का आंसर यहाँ पे क्या होगा, बताइए तो। शाहनामा को फ्रेंड्स किसने लिखी है, चौथा का बताइए आंसर क्या होगा। ये बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, ठीक है जी, बहुत ही टॉप क्वेश्चन, बताइए तो। चलिए चलिए कमेंट करिए। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया ना कि शाहनामा किसने लिखी है, ये क्वेश्चन पहले पढ़ा जाए फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाए आपका फिरदौसी, इसने फिरदौसी आपके यहाँ पे सही जवाब। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन जो, चलिए 5 में यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया जी, चलिए कि भारत में जो ना, भारत में टेलीग्राफ को किसने चालू किया था? भारत में टेलीग्राफ को किसने चालू किया था? 5वां का सही जवाब क्या होगा, बताइए तो। भारत में टेलीग्राफ को किसने चालू किया था? 5वां का सही जवाब बताइए तो। और भारत में टेलीग्राफ को किसने चालू किया था? फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। फ्रेंड्स 5 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा। आगे चलते 6 नंबर क्वेश्चन जो, बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां पर है? बिरसा मुंडा का स्टेडियम कहां पर है? धनबाद में, बोकारो में, रांची में, या फिर कोई नहीं, कमेंट करिए तो। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया जी कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां पे? फ्रेंड्स आपका यहाँ पे हो जाए पता, रांची में जी। 6 नंबर क्वेश्चन का सी होगा। आगे चलते 7 नंबर क्वेश्चन जो, चलिए चलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आगे चलते अगले क्वेश्चन, चलिए अंकलेश्वर, अंकलेश्वर भारत के किस राज्य में जी? अंकलेश्वर भारत किस राज्य में, बताइए तो। अंकलेश्वर भारत किस राज्य में जी? केरल में, कर्नाटक में, गुजरात, या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन बोला गया ना कि अंकलेश्वर भारत के किस राज्य में, 8वां का सही जवाब क्या होगा? चलिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया जी कि अंकलेश्वर भारत किस राज्य में? फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाए पता कहां पे जी, गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, अंकलेश्वर कहां पे है? अंकलेश्वर गुजरात में। 8 का सी हो गया आंसर। आगे चलते 9 नंबर क्वेश्चन की ओर, ऑरेंज नदी, ठीक है जी, ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? क्वेश्चन बोला गया ना कि ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में, फ्रांस में, या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे कि ऑरेंज नदी जो है ना किस देश में बहती है? 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स आप सभी बी हो जाए, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका यहाँ पे हो जाए। 9 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, बराबरी गुफाएं, ठीक है जी, बराबरी गुफाएं किस राज्य में? कमेंट करिए तो। बराबरी गुफाएं किस राज्य में? आप लोग फ्रेंड्स एक काम कर सकते हैं, एक छोटा सा काम है, बताएं क्या करना है। ठीक है जी, एक काम आप लोग कर सकते हैं, एक बार पहले बोली कहां से कर सकते हैं, छोटा सा काम है मेरे लिए, वो कर सकते हैं कि नहीं, पहले यस करिए तो। अगर आप वो काम छोटा सा कर सकते हो तो हमको बताएंगे क्या करना है, ठीक है। चलिए यहां पे क्वेश्चन बोलेगा जी कि बराबरी गुफाएं किस राज्य में? फ्रेंड्स कमेंट करिए तो। ये फ्रेंड्स आपका बिहार में, बिहार में तो है जी, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, कहां पे जी, बिहार में है। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन जो, पुस्तक मेन कॉफ के लेखक कौन है? कमेंट करिए आंसर यहाँ पे क्या होगा। यहाँ फ्रेंड्स 11 का सही जवाब क्या है जी, यहाँ फ्रेंड्स एडोल्फ हिटलर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा। आगे चलते हैं लोग 12 नंबर क्वेश्चन जो, मौलिक अधिकार, ठीक है जी, मौलिक अधिकार का संबंध संविधान किस भाग से? बताइए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया ना कि मौलिक अधिकार का संबंध संविधान किस भाग से जी? 12 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, बताइए तो। मौलिक अधिकार का संबंध जो है ना वह संविधान किस भाषा से है जी? बताइए तो, भाग 1, 2, 3 या फिर किससे, बताइए। मौलिक अधिकार का संबंध किससे जी? यहाँ पे आपका फ्रेंड्स हो जाएगा भाग 3 से। किससे? भाग 3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार का संबंध भाग 3 से फ्रेंड्स। 12 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया 13, संविधान सभा का, ठीक है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? ठीक है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? कमेंट करिए आंसर यहाँ पे क्या होगा, बताइए तो। ठीक है जी, आप क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार पुलिस का एग्जाम में स्टूडेंट से पूछता है कि लिखित परीक्षा में ऑप्शन भी देता है या नहीं आता है, जो ऑप्शन वाला ही क्वेश्चन तो रहता है, आपका ऑप्शन वाला ही तो रहता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया ना जी कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? फ्रेंड्स बताइए तो आंसर। दिल्ली में हुआ था फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे दिल्ली में होता, कहां पे होता है? संविधान सभा का पहला अधिवेशन दिल्ली में होता। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की 14, ठीक है, पाप से डरो,
पाप से डरो पापी से नहीं, यह कथन किसका है बताइए। पाप से डरो पापी से नहीं, यह कथन किसका है बताइए। तो आंसर क्या होगा, कमेंट करिए जी। चलिए क्वेश्चन फ्रेंड्स यहां पे बोला गया ना, क्वेश्चन फ्रेंड्स यहां बोला गया जी कि पाप से डरो पापी से नहीं, यह कथन किसका बताइए। ये अगर फ्रेंड्स आपका महात्मा गांधी का है। 14 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15, कोचिन का जुड़वा नगर, ठीक है, कोचिन का जुड़वा नगर कौन सा बताइए फ्रेंड्स। त्रिवेंद्रम है, एर्नाकुलम है, कोची या फिर कोई नहीं, ठीक है। कोचिन का जुड़वा नगर यहाँ पे कौन सा है जी, आंसर यहाँ पे क्या होगा, कमेंट करिए फ्रेंड्स। यहाँ पे हो जाए आपका एर्नाकुलम में 15 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है। 15 का बी आपका यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के 16, ठीक है। पैगंबर साहब का उपदेश किसमें है, पैगंबर साहब का उपदेश किसमें दिया गया फ्रेंड्स, हदीस में है, कयास में, कुरान या फिर कोई नहीं। आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पता है क्या होगा जी, या फ्रेंड्स ऑप्शन में सी कुरान यहाँ पे हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17, ठीक है। पवित्र पुस्तक जो ना, पवित्र पुस्तक हदीस किस भाषा में लिखी हुई है, कमेंट करिए। तो ये उर्दू में है, ये फारसी में या फिर अरबी या फिर किस भाषा में। क्वेश्चन यहाँ बोला गया ना कि पवित्र पुस्तक हदीस किस भाषा में लिखी हुई है। फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे क्या होगा, किस भाषा में लिखी हुई है जी, यहाँ पे अरबी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन के। चलिए जैन धर्म में, ठीक है जी, जैन धर्म में जो है, जैन धर्म में मानव का अंतिम लक्ष्य क्या होता है। जैन धर्म में जो है ना, मानव का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, निर्वाण या फिर कोई नहीं। तो जैन धर्म में पता है जी, मानव का जो अंतिम लक्ष्य होता है फ्रेंड्स, वो पता है क्या होता है फ्रेंड्स, वहां पे क्या होता है जी, और मोक्ष की प्राप्ति होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, वो मोक्ष की प्राप्ति होता है फ्रेंड्स। आप सभी के यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19, स्वर्ण मंदिर के गुंबज के सोने से किसने सुशोभित करवाया था। 19 का आंसर यहाँ पे क्या बताए। तो 19 का आंसर क्या होगा जी बताइए, ठीक है। स्वर्ण मंदिर को गुंबज के सोने से किसने सुशोभित करवाया था। तो 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी है जी, महाराणा रंजीत सिंह यहाँ पे हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन के, 20वां, ठीक है। भगवान कृष्ण, ठीक है जी, भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे। भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे, विश्वामित्र थे, ऋषि संदीपन थे, विशिष्ट मुनि या फिर कोई नहीं, ठीक है। तो भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे जी बताइए। तो 20 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, याद करिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऋषि संदीपन। 20 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन के। चलिए पक्षियों का महाद्वीप, ठीक है जी, पक्षियों का महाद्वीप, क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया ना कि पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा था, कमेंट करिए आंसर यहाँ पे क्या बताइए। तो आंसर यहाँ पे क्या है जी, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए। तो चलिए पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, उत्तरी अमेरिका को, दक्षिणी अमेरिका को, यूरोप या फिर कोई नहीं। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं जी, ठीक है फ्रेंड्स, किसे कहते हैं हम लोग, दक्षिण अमेरिका को। 21 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे बी हो जाएगा। किसका बी आपका यहाँ पे सही जवाब, ठीक है जी, किसका बी हो जाएगा, नैन्सी का सही जवाब है, तरन्नुम का सही जवाब है, ठीक है जी, आप सभी के यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को। भारत का सबसे बड़ा जो है ना, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहां पर बताइए। तो कोलकाता में, पटना में, मद्रास में या फिर कोई नहीं। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर यहाँ पे कौन सा जी, कमेंट करिए। तो ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर इसमें से कौन सा होता है जी, कहां पे बताइए। तो कोलकाता में, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हम लोग यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, चलिए गजलों का जनक, गजलों का जनक किससे कहा था बताइए। तो आंसर क्या होगा 23 का बताइए। तो कमेंट करिए जी, आंसर यहाँ पे क्या है। चलिए तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन बोलता है ना कि गजलों का जनक किससे कहते हैं, रास खान को, अमीर खुसरो को, मिर्जा गालिब को या फिर किससे कहते हैं। 23 का आंसर यहाँ पे क्या बताइए। तो 23 का आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का कि गजलों का जनक किससे कहते हैं, 23 का आंसर यहाँ पे क्या बताइए। तो 23 का आंसर यहाँ पे क्या है जी, गजलों का जनक किससे कहते हैं बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका हो जाएगा अमीर खुसरो को। 23 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन जो, ठीक है। लोक प्रशासन, लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है, कमेंट करिए यहाँ पे। 24 का आंसर क्या होगा बताइए। तो 24 का आंसर यहाँ पे क्या है जी, लोक प्रशासन का जनक जो है किसे कहते हैं। चलिए 24 का आंसर क्या होगा जी, किसे कहते हैं हम लोग, वुड्रो विल्सन को। किसे, वुड्रो विल्सन यहाँ पे हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा, ठीक है। 24 का ये आपका यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला जो है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था बताइए। तो आंसर क्या होगा। चलिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था जी, किस शताब्दी में हुआ था, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में या फिर कोई नहीं। तो 25 नंबर क्वेश्चन का बी है जी, कब हुआ था, 9वीं शताब्दी में हुआ था। 25 का भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 26, ठीक है। चलिए किस अनुच्छेद के तहत जो है ना राष्ट्रपति को राज्य भाषा
आयोग गठन करने का अधिकार होता है? बताइए तो अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 353 या फिर कोई नहीं। तो किस अनुच्छेद के तहत जो वो राष्ट्रपति को राज्य भाषा आयोग गठन करने का अधिकार होता है? तो 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ए जी, अनुच्छेद 344 हो जाएगा, जिसका जिसका भी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आ गया आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, विश्व का सबसे प्राचीन जो है ना ज्ञात लिखित भाषा कौन सा है? विश्व का सबसे प्राचीन भाषा कौन सा है? पाली भाषा, सुमेरियन, संस्कृत भाषा या फिर कोई नहीं। तो विश्व का सबसे प्राचीन भाषा कौन सा है जी, बताइए तो आंसर क्या होगा? ठीक है, विश्व का सबसे प्राचीन भाषा कौन सा है जी, बताइए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 27 सुमेरियन सबसे प्राचीन है जी, 27 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? मुंबई में, नई दिल्ली में, कोलकाता में या फिर कोई नहीं, बताइए तो। चलिए, यहां पे फ्रेंड्स क्वेश्चन बोला गया ना कि रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है जी, 24-28 आंसर यहां पे क्या है जी, बताइए तो फ्रेंड्स आंसर यहां पे हो जाएगा नई दिल्ली में, जिसका जिसका फ्रेंड्स 28 का बी आ गया आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, बताइए? कृष्ण मेनन थे, जेबी कृपलानी थे, महादेव देसाई या फिर कोई नहीं। तो महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, बताइए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? चलिए कमेंट करिए फ्रेंड्स, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए कमेंट करिए जी। क्वेश्चन बोला गया ना कि महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, बताइए तो 29 का आंसर कौन थे जी? कौन थे फ्रेंड्स? यहाँ पे हो जाएगा महादेव देसाई, इसका सही 29 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को। चलिए, ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराती है? ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराती है, बताइए तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? प्रिया बोला गया ना ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करवाती है? तो 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ए जी, राज्य निर्वाचन आयोग। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ए हो जाएगा, जिसका फ्रेंड्स यहाँ पे ए आ गया आपका यहाँ पे सही जवाब, ठीक है।